हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 के बच्चों को हिंदी के व्याकरण में यानी कि हिंदी के ग्रामर में बच्चों को संज्ञा यानी नाउन कैसे सिखाया जाता है और किस तरह से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ समझा सकते हैं, ये देखने जा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं और आप उन्हें संज्ञा सिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चे जब क्लास 2 में आते हैं तो बच्चों को हिंदी के व्याकरण के बुक में एक पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाता है वो होता है संज्ञा। संज्ञा बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में पढ़ाया जाता है जिसे हम कहते हैं नाउन, उसी को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ये बच्चों को बताया जाता है। अब संज्ञा बच्चों को जब सिखाया जाता है तो बच्चों के लिए बहुत ही नई चीज होती है, तो बच्चों को इसे बहुत ही बेसिक वे में, सिंपल वे में समझाया जाता है। वो कैसे? बच्चों को बोला जाता है जैसे दुनिया में हर चीज का नाम होता है। आप बच्चों से कह सकते हैं कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनको हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। जैसे कि देखिए, सभी जानवरों के नाम होते हैं। जैसे आप बच्चों को इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके या फिर बच्चों को चित्रों को चिपका के दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि जैसे इस जानवर को हम किस नाम से बोलते हैं। इस जानवर को हम बोलते हैं हाथी, यानी इस जानवर का नाम है हाथी। उसी तरह से यहाँ पे कौन से जानवर है? ये है बिल्ली, इसका नाम है बिल्ली, तो हम इसे बिल्ली बोलते हैं। उसी तरह से ये है मछली, ये है मेढक। तो ये जितने भी जानवरों के नाम हो गए, ये क्या हो गए? ये हो गए संज्ञा। उसी तरह से जैसे सभी पक्षियों के भी नाम होते हैं। जैसे हम कई पक्षियों को देखते हैं, जैसे कोयल, मैना, कबूतर, कौवा, इस तरह से हंस। ये जितने भी पक्षी हैं, ये जो नाम है पक्षियों के, ये भी क्या हो गए? संज्ञा होते हैं। उसी तरह से बच्चों को बताया जाता है पिक्चर दिखा के, सभी फलों के भी नाम होते हैं। जैसे ये कौन सा फल है? ये है सेब, तो इसका जो नाम है वो है सेब, तो ये क्या है? संज्ञा है। उसी तरह से ये कौन सा पिक्चर है? ये है केले का चित्र, तो इसीलिए इसका नाम है फल का केला, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। उसी तरह से ये आम संज्ञा है, अनार भी संज्ञा है। इस तरह से बच्चों को आप इजी वे में समझाना शुरू करें। इसी तरह से बच्चों को बताया जाता है सभी सब्जियों के भी नाम होते हैं, जैसे मटर, गाजर, आलू, टमाटर, भिंडी। इसी तरह से आप भी कई चित्र बना के और बच्चों को बता सकते हैं कि जो भी सब्जियों के नाम वो बोलते हैं या वो देखते हैं, उनके जो नाम हैं वो सभी क्या है? संज्ञा हैं। उसी तरह से सभी वस्तुएं के नाम, वस्तु मतलब थिंग्स, जैसे इंग्लिश में हम थिंग्स बोलते हैं। जैसे घड़ी, जिसमें कोई जान नहीं होता है, जैसे घड़ी, किताब, गेंद, मेज, कलम। तो ये सारी जो चीजें होती हैं या इसके अलावा भी जो चीजें होती हैं जिसमें जान नहीं होती, जिसे हम वस्तु कहते हैं, वो सारे संज्ञा के अंदर आते हैं। उसी तरह से सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं, जैसे कि कोई भी मनुष्य, जैसे आपके अंकल हैं, आंटी हैं या मम्मी या पापा हैं, उन्हें हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। कि अपने आपके दोस्त जो हैं उसे किसी नाम से बुलाते हैं, जैसे नेहा, रोहन, गीता, अमन, पिता, माता। ये सभी मनुष्यों के नाम है जिससे हम उन्हें बुलाते हैं। तो वो जो नाम होते हैं व्यक्तियों के, वो भी संज्ञा ही होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को शुरुआती स्टेज पे बच्चों को इस तरह से सिंपल वे में बताया जाता है। अब सिंपल वे में बच्चों को बोलते हैं कि किसी भी चीज़ों का अगर नाम है तो वो सब क्या होता है? वो संज्ञा कहलाता है। इस तरह से आप बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं संज्ञा को समझाना। एक बार बच्चों को आप संज्ञा समझा दें बहुत ही सिंपल शब्दों में, वर्ड्स में, तो बच्चों को उसका परिभाषा यानी संज्ञा का जो व्याकरण में परिभाषा दिया जाता है यानी कि डेफिनेशन, वो बच्चों को बताया जाता है, जो कि है किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर, पशु, पक्षी या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी मनुष्य का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर या पशु पक्षी का नाम हो, या किसी वस्तु जो उसमें जान नहीं होता है, उन सभी के जो नाम होते हैं उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ये बच्चों को बताया जाता है। जब बच्चों को आप इस तरह से समझा दें, पिक्चर्स के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करें, जब बच्चे समझ जाएं तब बच्चों को आप कुछ वर्कशीट्स दे सकते हैं जिससे कि उनको संज्ञा समझने में और आसानी हो और वो अच्छे से समझ पाए। ये है पहला वर्कशीट जिसमें दिया है दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द को पहचान कर गोला करें। अब बच्चों को जब आप एक बार संज्ञा समझा दें कि संज्ञा क्या होता है, तो बच्चों को इस तरह से वर्कशीट बना के दें जिसमें कई सारे शब्द लिखे गए हैं। अब बच्चों को इसमें जो शब्द संज्ञा है उसे पहचानना है और उसे गोला करना है। जैसे देखिए यहाँ पे राजू है, तो राजू क्या है? राजू हम किसी व्यक्ति का नाम है और उसे हम किसी इस नाम से बुलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा, तो इसे हमें गोला कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे पीना, तो पीना ना ही कोई व्यक्ति, मनुष्य या जानवर या पशु पक्षी या फिर किसी जगह का नाम है, तो ये संज्ञा नहीं है। उसी से अब ये क्या है? मुंबई। मुंबई क्या है? एक जगह का नाम है, इस जगह को हम मुंबई कहते हैं, तो ये नाम है जगह का, तो ये भी संज्ञा कहलाएगा, इसे भी हमें गोला करना है। हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय, तो ये भी क्या हो जाएगा? संज्ञा है, इसे भी हमें गोला करना है। गंगा, गंगा भी नदी का नाम है, तो ये भी संज्ञा हो जाएगा।
उसी तरह से सुंदर, सुंदर संज्ञा नहीं है, इसमें ये किसी का नाम नहीं है, ये हम किसी को बोल रहे हैं तो ये संज्ञा नहीं है। चलना संज्ञा नहीं है, लिखना भी संज्ञा नहीं है। ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल हम उसको नाम से बुला रहे हैं, जो ताजमहल है उसका एक अपना नाम है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा। उसके बाद गर्म संज्ञा नहीं है। पिता, पिता यानी कि फादर, तो पिता है, आप पिता को पिता के नाम से संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी संज्ञा होगा, इसे भी गोला कर देंगे। शेर, शेर एक जानवर का नाम है, तो ये भी हो जाएगा संज्ञा। उसी तरह से मोटा, मोटा संज्ञा नहीं है। गर्म संज्ञा नहीं है। हंसना संज्ञा नहीं है। फूल भी संज्ञा है, तो इसे भी हमें गोला करना है। स्कूल, स्कूल एक जगह का नाम है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, तो इसे भी संज्ञा कहेंगे, तो इसे गोला करेंगे। आलू, आलू क्या है? आलू एक सब्जी का नाम है, तो ये भी संज्ञा हो जाएगा, इसे भी गोला करना है। संतरा, संतरा फल का नाम है, तो इसे भी हमें संज्ञा कहेंगे, इसे भी गोला करेंगे। रोटी, रोटी क्या है? रोटी खाने का नाम है, तो ये भी संज्ञा होगा, तो इसे भी हमें गोला करना है। मीता, मीता एक लड़की का नाम है या किसी औरत का नाम हो सकता है, तो ये भी संज्ञा कहलाएगा। कुत्ता, कुत्ता जानवर का नाम है, तो ये भी संज्ञा कहलाएगा। तो इस तरह से आपको बच्चों को शुरू में इस तरह की वर्कशीट देना है, जिससे कि बच्चे पहले संज्ञा को पहचानना सीखें, और इस तरह से वर्कशीट से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है दूसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों में से व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा पशु पक्षी के नाम को छांटकर सही स्थान पर लिखना है। यहाँ पे बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों को व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, जानवर के नाम और स्थानों के नाम को अलग अलग करके सही स्थान पर लिखना है। इस तरह से भी बच्चों को आप संज्ञा समझा सकते हैं। जैसे ये है रोहन, अब रोहन क्या है? व्यक्ति का नाम है, यानी कि किसी मनुष्य का नाम है, वस्तु का नाम है, जानवर या स्थान का, तो व्यक्ति का नाम होगा रोहन। किसी इंसान को हम रोहन के नाम से जानते हैं, चाहे वो दोस्त हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है, तो ये व्यक्ति के नाम के अंदर लिखना है बच्चे को, तो यहाँ लिख देंगे बच्चे रोहन, और इसे बच्चे इस तरह से कट कर सकते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने इसे लिख दिया है। अब ये है जंगल, तो जंगल क्या है? जंगल एक जगह का नाम है, तो जगह का मतलब होता है स्थान, तो हम स्थान वाले जगह पे जंगल लिख देंगे इधर से, तो ये भी संज्ञा हो गया, इसे भी हम कट कर देंगे। नेक्स्ट है शेर, शेर क्या है? जानवर का नाम, तो हम जानवर वाले जगह पे शेर लिख देंगे और कट कर देंगे। आईना, आईना इसका मतलब होता है मिरर, आईना एक जगह का नाम नहीं है, ना ही जानवर का और ना ही व्यक्ति का। आईना क्या है? एक वस्तु है जिसमें कोई जान नहीं है, तो ये वस्तु के जगह पे हमें लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे आईना और इसे कट कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है? किताब, किताब क्या है? किताब में भी जान नहीं होता है, बुक, तो वो वस्तु के अंदर आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे किताब और इसे कट कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है पाठशाला, पाठशाला यानी कि स्कूल को कहते हैं, तो पाठशाला क्या है? एक जगह का नाम है, यानी कि स्थान, तो यहाँ लिख देंगे पाठशाला और इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है मनीषा, मनीषा क्या है? मनीषा एक मनुष्य यानी कि एक लड़की का नाम है, तो इसे हमें कट करना है और व्यक्ति के जगह पे लिखना है मनीषा। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है? बंदर, बंदर क्या है? जानवर का नाम है, तो इसे हम बंदर जानवर की जगह पे लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है कोयल, तो कोयल भी जानवर यानी कि किसी पक्षी का नाम है, तो वो भी जानवर के ही कैटेगरी में आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कोयल। तो इस तरह से बच्चों को आप छांटने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को व्यक्ति, वस्तु, जानवर और स्थान में अंतर समझ में आए, और इस तरह से आप बच्चों की संज्ञा की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये है अगला प्रश्न, यहाँ लिखा है नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचे। यहाँ पे बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को बच्चों को पढ़ना है और इसमें जो भी संज्ञा है उनके नीचे बच्चों को अंडरलाइन करना है, यानी कि रेखा खींचना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो इस पूरे वाक्य में संज्ञा कहाँ कहाँ है? चिड़िया क्या है? चिड़िया संज्ञा है, तो इसके नीचे हमें इस तरह से रेखा खींचना है। उसी तरह से पेड़, पेड़ भी यानी कि ट्री संज्ञा है, तो इसे भी हमें इस तरह से रेखा खींचना है, अंडरलाइन करना है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है भालू जंगल में रहता है। इस वाक्य में भालू क्या है? जानवर का नाम है, और जानवर का नाम है इसलिए ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। उसी तरह से जंगल, जंगल एक जगह यानी कि स्थान का नाम है, तो इसीलिए ये इसके नीचे भी हम रेखा खींचेंगे क्योंकि ये संज्ञा है। उसी तरह से नेक्स्ट है नीता कल मुंबई जाएगी, तो यहाँ पे इस पूरे वाक्य में नीता क्या है? एक लड़की का नाम है, यानी कि किसी व्यक्ति, मनुष्य का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये संज्ञा हो जाएगा, तो इसे हमें रेखा खींच देना है। उसी तरह से मुंबई एक जगह का नाम है, तो ये स्थान हो गया, इसीलिए इसके नीचे भी हम रेखा खींचेंगे क्योंकि ये संज्ञा है। उसी से नेक्स्ट है कुर्सी पर किताबें रखी हैं, तो यहाँ पे संज्ञा कौन सा है? कुर्सी, कुर्सी क्या है? एक वस्तु है, तो ये भी संज्ञा है, इसके नीचे भी रेखा खींचेंगे। उसी तरह से किताबें, किताबें भी क्या है? वस्तु का नाम है, तो ये भी संज्ञा है, इसके भी नीचे हमें रेखा खींचना है। उसी तरह से नेक्स्ट है
राम ने लाल टोपी पहनी है। तो इस पूरे वाक्य में अब बच्चों को आप बोले संज्ञा कहाँ है, तो संज्ञा क्या है, राम। राम क्योंकि एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा संज्ञा। उसी तरह से टोपी, अब टोपी क्या है, टोपी एक ऐसा कपड़ा है या ऐसा चीज़ है जिसे हम पहनते हैं, एक पहनने वाली चीज़ों का नाम है, तो इसीलिए भी संज्ञा हो जाएगा। तो इसे भी हमें रेखा खींचते हुए संज्ञा को संबोधित करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है मोर नाच रहा है। अब इस पूरे वाक्य में संज्ञा कहाँ है, मोर। मोर क्योंकि ये एक पक्षी का नाम है, इसीलिए इसे रेखा खींचते हुए संज्ञा को संबोधित करना है। तो इस तरह से बच्चों को संज्ञा समझाने के बाद बच्चों को इस तरह से वाक्य देते हुए बच्चों को संज्ञा को पहचानने के लिए दिया जाता है। आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये है अगला प्रश्न, यहाँ लिखा चित्रों को देखकर संज्ञा शब्द लिखो। यहाँ पे बच्चों को कुछ चित्र बना के दिए गए हैं और इन चित्रों को देखते हुए उनके जो शब्द हैं उस चित्र को हम किस नाम से जानते हैं उस नाम को लिखते हुए बच्चों को वाक्यों को पूरा करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक गुलाब है, तो यहाँ लिखा डैश फूलों का राजा है। तो कौन फूलों का राजा है, ये है गुलाब, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुलाब। तो यहाँ लिख देंगे गुलाब फूलों का राजा है। तो गुलाब क्या है, एक फूल का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो ये गुलाब हो गया संज्ञा। उसी तरह से नेक्स्ट है, ये कौन सा चित्र है, यह है आम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आम फलों का राजा है, क्योंकि आम संज्ञा इसलिए है क्योंकि ये एक फल का नाम है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे आम फलों का राजा है। इस तरह से वाक्य को भी हम पूरा कर लिए। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे ये चित्र बना है और यहाँ लिखा है डैश समय बताती है। तो कौन हमें समय बताती है, घड़ी। घड़ी क्या है, एक वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो यहाँ लिख देंगे घड़ी समय बताती है। उसी तरह से इस चित्र को पहचाने और यहाँ है डैश दिल्ली में है। तो ये क्या है, ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट इस चित्र का नाम है, इसीलिए ये संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में है। तो इस तरह से बच्चों को चित्रों को भी देते हुए बच्चों को उस चित्र को हम किस नाम से जानते हैं, इस तरह से बच्चों को आप पिक्चर बना के उन्हें वाक्यों को पूरा करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को उस चित्र का क्या कहते हैं, वो चित्र हमारा संज्ञा होता है, ये बच्चों को समझने में आसानी हो। ये है अगला प्रश्न, यहाँ लिखा शब्दों में से भिन्न शब्द पर गोला करें। यहाँ पे बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं, हर एक सेट में 4-4 शब्द हैं। अब बच्चों को उन चारों शब्द में से जो शब्द अलग हैं बाकी के 3 शब्दों में से, उसे पहचानना है और उसे गोला करना है। तो इस तरह से भी बच्चों को संज्ञा की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे यहाँ पे है कौवा, मोर, गाय, बतख। तो इसमें से आपको बच्चों को बोलना है कि कौन एक ऐसा शब्द है जो बाकी तीनों से अलग है। जैसे कौवा क्या है, एक पक्षी है। मोर क्या है, पक्षी है। गाय क्या है, पक्षी है नहीं, ये पशु है, यानी कि ये जानवर है। और बतख क्या है, बतख भी पक्षी के अंदर आता है। तो गाय अलग है तीनों से क्योंकि तीनों पक्षी हैं और ये पशु है, तो इसे हमें गोला कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए सूरज, पेड़, तारे, चांद। तो यहाँ पे सबसे अलग शब्द कौन सा है, सूरज, तारे और चांद आसमान में है, लेकिन पेड़ आसमान में नहीं रहता, ये धरती पे रहता है, तो ये भी एक अलग शब्द हो जाएगा, तो इसे भी हमें गोला करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है कान, आँख, पैर। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, भैंस। भैंस क्योंकि एक पशु का नाम है और बाकी सारे अंगों के नाम है, तो इसलिए भैंस अलग शब्द हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है कुर्सी, मेज, डेस्क, कार। तो इसमें से सबसे अलग शब्द कौन सा है, भिन्न शब्द। कुर्सी, मेज और डेस्क एक वस्तु के नाम है और ये सब लकड़ियों से रिलेटेड है, लेकिन कार क्या है, कार एक वाहन का नाम हो गया, इसीलिए ये अलग है, इसीलिए इसे हमें गोला करना है। उसी से नेक्स्ट है तोता, बतख, मोर, भैंस। तो इसमें से भिन्न शब्द कौन सा है, भैंस, क्योंकि ये एक पशु का नाम है और बाकी के तीनों क्या है, पक्षियों के नाम है। तो इस तरह से बच्चों को आप अलग अलग व्यक्ति, जानवर, पशु, पक्षी या वस्तु किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड भी जो संज्ञा होते हैं उसकी प्रैक्टिस आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को आसानी से करा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये हिंदी व्याकरण का संज्ञा से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस तरह से बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे काफी आसानी से समझ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।